everyone, welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 10 of English, and the name of the chapter is The Case of Copied Question Papers, right? So chapter का नाम है Copied Question Papers. जल्दी से पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है और इससे हमें क्या सीखने को मिलेगा. So it was the year 1895. We were residing close to a library to make some researches in English charters. तो ये 1895 की बात है. हम लोग एक लाइब्रेरी के पास रहते थे जहाँ पर क्योंकि हमें वहाँ पर कुछ रिसर्चेस करनी थी जो कि इंग्लिश चार्टर्स में थी. One evening we received a visit from a person whom we knew, हिल्टन सोम्स. तो वहाँ पर एक दिन शाम को एक पर्सन आया जिसका नाम था हिल्टन सोम्स. He was a tall man of a nervous and excitable temperament. तो वो एक बहुत ही ज़्यादा नर्वस और एक्साइटेबल, यानी कि वो हर चीज़ तो देखकर बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता था और एक्साइटेड हो जाता था, राइट. It was clear that he was extremely agitated over something. तो ये चीज़ साफ जाहिर होती थी कि वो किसी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान और फ्रस्ट्रेटेड रहता है, right? So let's begin. Now Soames is saying, Mr. Holmes, can you spare me a few hours of your valuable time? We have had a very painful incident at the college. अब सोम्स ने बोला कि मिस्टर होम्स, क्या आप मुझे अपने कुछ कीमती समय में से कुछ मेरे लिए टाइम निकाल सकते हैं? मेरे कॉलेज में आज एक बहुत ज़्यादा बुरा इंसिडेंट हुआ. होम्स, ओ रियली? तो होम्स ने बोला कि अच्छा, सच में? Soames. Now Soames is saying, I must explain to you, Mr. Holmes, tomorrow is the first day of the examination for scholarship. तो उसने बताया कि मैं आपको बताता हूँ कि कल फर्स्ट डे है एग्जामिनेशन का स्कॉलरशिप के लिए. Today about 3 p.m. the proof of this paper arrived from the printers. और आज 3 बजे वो पेपर जो है वो प्रिंट होने के लिए आया. I had to read it carefully as the text must be absolutely correct. तो मुझे वो ढंग से पढ़ना था क्योंकि मुझे चेक करना था कि उसमें जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है क्या वो सब सही है या फिर गलत है. At 4:30 p.m. however, I left to take tea in a friend's room. अब 4:30 बजे मैं गया ताकि मैं चाय पी सकूं अपने फ्रेंड के साथ उसके कमरे पर. My task was not yet complete, so I left the proof upon my डेस्क. और मेरा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ था, इसीलिए मैंने वो जो पेपर था उसको डेस्क पर छोड़ दिया. I was absent for more than an hour. कि मैं वहां से लगभग 1 घंटे के लिए गायब हुआ था. When I returned, I was amazed to see a key hanging in the door. और जब मैं वापस आया तो मैं ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया. अमेज्ड यानी शॉक्ड हो गया, अचंभित हो गया कि वहां पर दरवाजे में एक चाबी जो है वो लटकी हुई थी. This duplicate key belonged to my servant Bannister. और ये जो चाबी थी ये एक डुप्लीकेट की थी जो कि मेरे नौकर बैनिस्टर के पास रहती थी. He is an honest man. I thought he might have entered my room to ask for tea. कि वो एक बहुत ही ज़्यादा ईमानदार आदमी है और मुझे ऐसा लगता है कि वो रूम के अंदर अगर आया होगा तो उसने उसे चाय के लिए ही पूछा होगा. उसने मुझे चाय के लिए पूछने के लिए ही गेट के अंदर आया होगा. Then he might have carelessly left the key in the door. कि तभी शायद उसने भूल चूक में कि चाबी जो है वो गेट पर ही लगी छोड़ दी. अब ना होम्स इज सेइंग प्लीज कंटिन्यू. अब होम्स को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा और वो उससे कहता है ठीक है आप कंटिन्यू करो, आई एम लिसनिंग. नाउ सोम सेफ. The moment I looked at my table, I was aware that someone had reached my papers. अब जैसे ही मैं अपनी टेबल पर गया और मैंने टेबल की तरफ देखा तभी मुझे पता चल गया कि मेरी टेबल पर कोई आया है, राइट. The proofs were in 3 long slips. I had kept them together. कि proofs जो है वो 3 long slips की फॉर्म में थे और मैंने उन तीनों को एक साथ रखा था. Now I found that one of them was lying on the floor. पर अब मैंने देखा कि एक पेपर उनमें से एक स्लिप जो थी वो फ्लोर पर पड़ी थी. One was on the side table near the window and the third was where I had left it. और दूसरा स्लिप जो था वो विंडो के पास वाली टेबल पर था और जो तीसरा पेपर था वो बिल्कुल वहीं था जहां पर एग्जैक्टली मैंने उस पेपर को छोड़ा था. Now Holmes is saying very interesting.
अब now Soames again is telling a large sum of money is at stake for the scholarship as a very valuable one. अब उसने बताया कि ये जो स्कॉलरशिप है इसमें बहुत सारा पैसा जो है वो मिलने वाला था जो कि किसी वैल्यूएबल पर्सन को ही मिलना चाहिए. A wrong man might gain advantage over other fellows. अब एक गलत इंसान जो है वो दूसरे कई लोगों का नुकसान इसमें कर सकता है. When I talked to Bannister about this, he nearly fainted and collapsed in the chair. कि मैंने जब अपने सर्वेंट बैनिस्टर से इस बारे में बात करी तो वो बिल्कुल बेहोश हो गया और चेयर पर पीछे गिर गया. Do help me, Mr. Holmes. Either I must find the culprit or examination must be postponed. अब वो सोम जो है वो मिस्टर होम से हेल्प मांग रहा है कि आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए इस चीज में. अगर मैं कल्प्रिट को नहीं ढूंढ पाया तो मुझे पेपर जो है वो पोस्टपोन करना पड़ेगा. राइट. होम्स, आई शैल बी हैप्पी टू हेल्प यू. अब होम्स इज सेइंग कि मैं बिल्कुल तुम्हारी मदद करूंगा, मुझे बहुत खुशी मिलेगी तुम्हारी हेल्प करके. डिड एनीवन विजिट यू इन योर रूम व्हेन यू वर रीडिंग द पेपर्स? तो अब होम्स ने पूछा कि क्या जब तुम कमरे में पेपर्स को पढ़ रहे थे तो क्या तब तुमसे कोई मिलने आया था? सोम्स, यस, स्टीव अ स्टूडेंट. ही केम टू आस्क मी समथिंग अबाउट द एग्जामिनेशन. अब सोम्स ने रिप्लाई किया कि हाँ एक बच्चा है स्टीव नाम का जो कि मेरे रूम में आया था जब मैं क्वेश्चन पेपर पढ़ रहा था और ही वांटेड टू आस्क मी समथिंग अबाउट द एग्जामिनेशन. वॉटसन, नो वन एल्स केम टू योर रूम. जब इसने वॉटसन ने पूछा कि ओके तो क्या कोई भी तुम्हारे रूम में उसके अलावा नहीं आया? सोम्स रिप्लाइड नो. होम सेज देन इट अपीयर्स दैट स्टीव अलोन कुड नो अबाउट द पेपर्स. तो अब ये दिखाई देता है, होम्स ने बोला कि अब ये हमें इस बात का पता चलता है कि एक स्टीव भी है जिसको पता था पेपर्स के बारे में. राइट. सोम्स, सो इट सीम्स टू मी. अब सोम्स कहता है कि हाँ मुझे भी एक लगता है. होम्स, लेट्स गो टू योर हाउस एंड एग्जामिन इट. अब होम्स इज सेइंग कि चलो तुम्हारे घर चलते हैं, अब जाके थोड़ी छानबीन करते हैं. द ट्यूटर्स रूम वाज ऑन द ग्राउंड फ्लोर. Above that lived three students, Steve, Gilchrist and Rao, one on each story. दो ट्यूटर का जो रूम था यानी कि सोम्स का जो रूम था वो ग्राउंड फ्लोर पे था और उनके ऊपर बिल्डिंग में 3 स्टूडेंट्स रहते थे जिनका नाम था स्टीव, गिलक्रिस्ट और राल, और वो अलग अलग फ्लोर्स पर उनके घर के ऊपर रहते थे. Holmes examined the room and looked at the open window near the table. He thought for a while and then looked at the paper. अब होम्स ने रूम की तलाशी ली. उसने अच्छे से छानबीन करी रूम में और उसने उसके बाद एक खुली हुई विंडो की उसकी तरफ देखा जो कि टेबल के बिल्कुल पास थी. और उसके बाद उसने कुछ सोचा थोड़ी देर के लिए और उसके बाद उसने उन पेपर्स को देखा जो कि वहाँ टेबल पर पड़े थे. Holmes, let me see the 3 papers. There are no fingerprints. There are some pencil shreds. अब होम्स ने बोला कि ठीक है मुझे पेपर देखने दो, मैं देखता हूँ. और पेपर पे देयर वर नो फिंगरप्रिंट्स. पेपर पर कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं थे पर वहां पर पेपर पे कुछ पेंसिल शेड्स थे. राइट. वॉटसन, नाउ लेट्स सी द टेबल. देयर आर सम ग्रेन्स ऑफ सॉडस्ट ऑन इट. अब वॉटसन ने बोला कि चलो टेबल की तरफ देखते हैं. तो टेबल पे उन्हें कुछ ग्रेन्स ऑफ सॉडस्ट दिखाई दिए. राइट. आफ्टर दैट होम सेज, मिस्टर सोम्स, नाउ विल यू प्लीज कॉल बैनिस्टर इन. अब होम्स ने बोला मिस्टर सोम्स से कि क्या आप बैनिस्टर को यहाँ पर बुला सकते हैं. बैनिस्टर, द ओल्ड सर्वेंट, कम्स इन. अब बैनिस्टर को बुलाया गया और वो अंदर आ गया. होम, आई अंडरस्टैंड दैट यू लेफ्ट योर की इन द डोर. अब होम्स ने बोला कि मैं समझता हूँ कि तुम अपनी चाबी जो है वो गेट में लगी हुई गलती से भूल गई थी. बैनिस्टर, यस आई हैव डन दिस मिस्टेक अदर टाइम्स ऑल्सो. तो बैनिस्टर ने बोला कि हाँ इसमें कोई बड़ी बात है, ये गलती मुझसे पहले भी हुई है. होम्स, व्हेन डिड यू एंटर द रूम. अब होम्स ने बोला कि तो तुम रूम में कब आए. राइट. बैनिस्टर, इट वाज अबाउट 4:30, दैट इज मिस्टर सोम्स टी टाइम. बैनिस्टर ने बोला कि मैं 4:30 बजे के आसपास रूम में आया था जो कि मिस्टर सोम्स के चाय पीने का टाइम होता है. डिड यू लुक एट द पेपर्स ऑन द टेबल. तो होम्स ने बोला कि क्या तुमने पेपर्स को देखा था जब तुम अंदर आए थे, तुमने टेबल पे पेपर्स तो रखे हुए देखा था. बैनिस्टर, नो सर, सर्टेनली नॉट. I had the tea tray in my hands, so I thought I would like to take the key later on, then I forgot. अब बैनिस्टर ने बोला कि नहीं, मैंने एकदम से मेरा ध्यान नहीं गया उन पेपर्स पर और मेरे हाथ में टी की ट्रे थी
तो मैंने सोचा कि मैं अभी दरवाजा जो है वो खुला छोड़ देता हूँ, चाबी मैं बाद में आकर वहां से ले लूंगा, और उसके बाद में उसे भूल गया। Homes, that means anyone could go inside the room or could go get out of it. अब होम्स ने बोला कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि चाबी अगर लगी हुई थी तो कोई भी कमरे के अंदर आसानी से आ सकता है और कोई भी कमरे के बाहर आसानी से जा सकता है। Bannister, yes sir. Watson, when Sir Mr. Soames told you about the papers, were you very much disturbed? अब वॉटसन ने पूछा कि जब सोम्स ने आपको पेपर के बारे में बताया तो क्या आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे? बैनिस्टर, यस सर, आई नियरली फेंट। अब बैनिस्टर ने बोला कि हाँ, मैं तो बिल्कुल बेहोश ही हो गया था। राइट? वॉटसन, वेयर वर यू स्टैंडिंग व्हेन यू बिगन टू फील बैड? तो वॉटसन ने बोला कि तुम कहाँ खड़े थे जब तुम्हें ये फीलिंग आनी शुरू हुई कि तुम बहुत ही ज्यादा फेल्ड, बहुत ही ज्यादा डिजी फील कर रहे हो एंड यू आर अबाउट टू फेंट। बैनिस्टर, here near the door. अब बैनिस्टर ने बताया कि मैं यहाँ दरवाजे के पास खड़ा था। After that, Holmes says, but you sat down in the chair near the window. Why didn't you sit in the chair near the door? अब होम्स ने बोला कि तुम बेहोश जब हुए तो तुम उस चेयर पर बैठे जो कि विंडो के पास है। तुम उस चेयर पर क्यों नहीं बैठे जो डोर के पास है? राइट? आफ्टर दैट, बैनिस्टर सेज जस्ट अ चांस। तो बैरिस्टर ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, इट वॉज जस्ट बाय अ चांस। होम सेफ, वर यू हेयर व्हेन योर मास्टर लेफ्ट टू मीट मी? तो होम्स ने पूछा कि क्या तुम यहीं थे जब तुम्हारे मास्टर जो है, तुम्हारे जो मालिक हैं, वो मुझसे मिलने के लिए आए थे? बैनिस्टर, ओनली फॉर अ मिनट। बैनिस्टर ने बोला कि हाँ, मैं सिर्फ एक ही मिनट के लिए यहाँ पर था। Holmes, thank you. That will do. You may go. Mr. Soames, have you mentioned about this to the 3 students living above? अब होम्स ने बोला कि थैंक यू, और तुम्हारी पूछताछ पूरी हो चुकी है, अब तुम जा सकते हो। और मिस्टर सोम से पूछा कि क्या आपने उन 3 बच्चों का नाम भी लिया है जो कि ऊपर रहते हैं? राइट? सोम्स, नो सर, नॉट अ वर्ड। तो सोम्स ने बोला कि नहीं नहीं, मैंने इनके बारे में कुछ भी नहीं बोला है। होम्स, and she'd like to have a word with them, is it possible? तो होम्स ने बोला कि मैं एक एक बार इन तीनों से भी मिलना चाहूंगा, तो क्या ये पॉसिबल है? We went up and knocked at Steve's room. अब वो लोग ऊपर गए और उन्होंने स्टीव के रूम में नॉक किया। He opened the door and Holmes borrowed a pencil from him for making some notes. अब वो लोग ऊपर गए, उन्होंने स्टीव का रूम खटखटाया और स्टीव ने जब गेट खोला तो होम्स ने उनसे एक पेंसिल ली ताकि वो कुछ नोट जो है वो बना सके। The same thing happened in Ralph's and Glitter's room. और सेम थिंग उन्होंने राल्फ और ग्लिचर के रूम में करे। Holmes, and now Mr. Soames, I wish you good night. I will drop in early morning tomorrow with a definite answer. अब होम्स ने बोला मिस्टर सोम्स से कि मैं अब गुड नाइट वो उसको गुड नाइट विश करके चला गया और उससे बोला कि मैं तुम्हें कल सुबह इन सारी चीजों का आंसर दे दूंगा। अर्ली मॉर्निंग होम्स केम टू माय रूम। अब सुबह होते ही होम्स जो है वो मेरे कमरे में आया। वॉटसन, हैव यू एनीथिंग पॉजिटिव टू टेल टू मिस्टर सोम्स? अब वॉटसन ने बोला कि क्या कुछ ऐसी चीज है जो तुम मिस्टर सोम्स को बताने वाले हो? होम्स, यस माय डियर वॉटसन, आई हैव सॉल्व्ड द मिस्ट्री। अब होम्स ने बोला कि हाँ हाँ बिल्कुल, और मैं जो है ये मिस्ट्री ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ। After that, we went to Soam's house. He was extremely worried and nervous. अब सोम्स ने बोला कि वो लोग सोम के घर गए और they were very much worried and nervous. बहुत ही ज्यादा चिंतित थे दोनों। होम्स, मिस्टर सोम्स, will you please call बैनिस्टर? अब होम्स ने बोला मिस्टर सोम्स से कि क्या आप बैनिस्टर को बुला सकते हैं? बैनिस्टर entered and Holmes asked him to close the door. अब बैनिस्टर अंदर आया और उसने होम्स से बोला कि अब आप दरवाजा बंद कर दीजिए। Holmes, now Bannister, will you please tell us the truth, yes, about yesterday's incident? अब होम्स ने बैनिस्टर से बोला कि बैनिस्टर, अब क्या हमें कल के जो हादसा हुआ था उसके बारे में सच बताएंगे? बैनिस्टर, I have told you everything, sir. बैनिस्टर ने बोला कि मैंने आपको सब बता दिया है सर। होम्स, when you sat down on the chair near the window, were you trying to hide something? अब होम्स ने बोला कि जब आप चेयर के पास विंडो के पास वाली चेयर पर बैठे थे, तो क्या आप कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे? बैनिस्टर, नो सर। Didn't you let the man who was hiding inside the room go out?
तो होम्स ने बोला कि क्या तुम उस आदमी की मदद नहीं कर रहे थे जो कि रूम में छुपा हुआ था? बैनिस्टर, देयर वाज नो आंसर। अब बैनिस्टर ने बोला कि नहीं, वहां पर कोई भी आदमी नहीं था। होम्स, मिस्टर सोम्स काइंडली कॉल गिलक्रिस्ट। अब मिस्टर होम्स ने बोला कि मिस्टर सोम्स, ही इज कॉल्ड गिलक्रिस्ट। गिलक्रिस्ट वाज कॉल्ड एंड ही ग्लिंस्ड एट ईच ऑफ अस। अब गिलक्रिस्ट को बुलाया गया और वो एक हम सबकी तरह देखने लगा। Holmes, now Mr. Gilchrist, we want to know why did you commit such an action? अब होम्स ने बोला कि मिस्टर गिलक्रिस्ट, आप बताएंगे कि आपने ऐसी हरकत क्यों करी? गिलक्रिस्ट was shocked and looked at Bannister. अब गिलक्रिस्ट जो है वो शॉक्ड हो गया और उसने बैनिस्टर की तरफ देखा। बैनिस्टर, नो नो मिस्टर गिलक्रिस्ट, आई नेवर सेड अ वर्ड। अब बैनिस्टर ने बोला कि नहीं नहीं गिलक्रिस्ट, मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया, मैंने एक शब्द भी नहीं बोला। Holmes, no, but you have now. I will tell you the whole story now. Mr. Soames' room's window was open. अब होम्स ने बताया कि अब तुमने सब कुछ बोल दिया है और अब मैं तुम्हें पूरी कहानी बताता हूँ। मिस्टर सोम्स के रूम की जो विंडो थी वो खुली हुई थी। I tried to measure how tall a man would be able to see the papers through the window while he passed. अब उसने बोला कि मैंने विंडो को मेजर किया था और एक अंदाजा लगाया था उस आदमी का कि विंडो में से कौन आसानी से पास हो सकता है और कौन पेपर को विंडो में से आसानी से देख सकता है, राइट? ओनली अ 6 फीट टॉल मैन को डू इट, कि एक 6 फुट लंबा आदमी ही ये सब कर सकता है। I found out that Gilchrist was 6 feet tall and also a long jumper. अब मैंने देखा कि गिलक्रिस्ट जो है वो 6 फीट टॉल है, लंबा है और एक अच्छा जंपर भी है। He was practicing the jump. He came back carrying his jumping shoes which had sharp spikes. अब मैंने देखा कि वो जंपिंग की प्रैक्टिस भी करता है और वो जब आया तो उसके पास जंपिंग शूज थे जिनमें शार्प स्पाइक्स लगे हुए थी। एंड ही पास योर विंडो, ही सॉ द प्रूफ्स ऑन योर टेबल। अब जैसे ही वो तुम्हारी विंडो के पास से गया उसने तुम्हारी टेबल पर कुछ प्रूफ्स देखी। He entered through the open door and put his shoes on the table and hence the scratches on the table. अब जैसे ही वो अंदर आया उसने टेबल पर प्रूफ्स रखे हुए देखे, वो खुला हुआ डोर जो था उसमें से अंदर आया और उसने अपने शूज जो है वो टेबल पर रखे और वो विंडो से बाहर चला गया और इसीलिए टेबल पे जो स्क्रैचेस हैं वो गिल्टर्स के जूतों के स्पाइक्स के ही हैं। He put his gloves on the chair near the window and took the proof copy papers to copy. अब उसने अपने ग्लव्स जो है वो चेयर पर रखे जो कि विंडो के पास थी और उसने प्रूफ पेपर्स को कॉपी करने के लिए चला गया। He wrote very fast and broke his pencil and had to sharpen it again, and these pencil shreds helped me find the culprit. और इसने बहुत जल्दी जल्दी लिखना शुरू किया और अपनी पेंसिल जो है वो तोड़ ली, इसीलिए उसे शार्प पेंसिल जो है वो दोबारा शार्प करने लगी कहीं पड़ी। अब इन्हीं पेंसिल के श्रेड से मैंने कल्प्रिट को पहचान लिया, राइट? लुकिंग एट द श्रेड्स आई कुड मेक आउट द पेंसिल वाज नॉट ऑफ एन ऑर्डिनरी साइज। अब मैंने श्रेड्स की तरफ देखा और मुझे पता चल गया कि ये जो पेंसिल के श्रेड हैं ये किसी ऑर्डिनरी पेंसिल के नहीं है। इट्स आउटर कलर वाज डार्क ब्लू एंड हैड अ सॉफ्ट लेड। इसका आउटर कवर जो है वो ब्लू है और इसका जो लेड है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। I found the same pencil in Gilchrist's room yesterday. और वहां पर मैंने सेम पेंसिल देखी थी गिलक्रिस्ट के रूम में जब हम कल गए थे। When Mr. Soames came back, Gilchrist took his shoes and hid inside the room but forgot his gloves. अब जैसे ही मिस्टर सोम जो है वो वापस आए तो गिलक्रिस्ट ने अपने शूज जो है वो अंदर कमरे में छुपा दिए पर वो अपने ग्लव्स छुपाना भूल गए। Bannister pretended to faint to give Gilchrist a chance to escape. अब बैनिस्टर ने उसकी हेल्प करी और फेंट होने का नाटक किया ताकि गिलक्रिस्ट जो है वो कमरे से बाहर निकल जाए। He sat down at the corner chair to hide Gilchrist's gloves. अब वो कॉर्नर चेयर पर बैठ गया ताकि वो गिलक्रिस्ट के ग्लव्स जो है उन्हें छुपा सके।
Watson, Mr. Bannister, why did you help this Gilchrist? अब Watson ने पूछा Bannister से कि तुमने Gilchrist की help क्यों करी? So now Bannister is replying, I was a butler at their house before working here. तो मैं उनके घर पर एक बटलर की तरह काम करता था यहाँ काम करने से पहले. When I saw the gloves, I recognized these as Gilchrist and wanted to save. और जब मैंने देखा कि ये ग्लव्स यहाँ पड़े हैं तो मुझे पता चला कि ये गिल्क्रिस्ट की ग्लव्स हैं और मैं उन्हें सेव करना चाहता था. होम्स, इज दैट राइट गिल्क्रिस्ट? होम्स ने पूछा गिल्क्रिस्ट से, क्या ये सही है? गिल्क्रिस्ट, यस सर, आई हैव अ लेटर विद मी. इन दिस आई हैव रिटन दैट आई वुड नॉट टेक द एग्जामिनेशन. तो गिल्क्रिस्ट ने बोला कि हाँ, मेरे पास एक लेटर है और जिसमें मैंने ये सब लिखा हुआ है कि मैं एग्जामिनेशन नहीं दे पाऊंगा. सोम्स, आई एम प्लीज टू हियर दैट. सोम्स ने बोला कि ठीक है, मैं मुझे ये सुनकर खुशी हुई. होम्स, बट व्हाई डिड यू चेंज योर माइंड? अब होम्स ने बोला कि तुमने फिर अपना माइंड क्यों चेंज किया? गिल्क्रिस्ट पॉइंटेड टू बैनिस्टर. अब गिल्क्रिस्ट ने फिर से बैनिस्टर की तरफ देखा. Gilchrist, this is the man who set me on the right path. He spoke to me as a father and made me understand what I did was wrong. So I changed my mind and decided not to take the paper. अब यही वो आदमी है जिसने मुझे सही रास्ता दिखाया और ही स्पोक टू मी एज अ फादर. इन्होंने मुझे मेरे पापा की तरह समझाया और मुझसे बात करी और बोला कि जो भी चीज़ मैंने करी वो कितनी गलत थी. सो आई चेंज माई माइंड एंड डिसाइडेड नॉट टू टेक द पेपर. तो इसीलिए मैंने अपना माइंड जो है वो बदल लिया और डिसाइड किया कि अब मैं पेपर नहीं दूंगा. राइट? Now Holmes said, you are a wrong man, young man with a bright future. For once you have fallen low, let us see in the future how high you reach. तब होम्स ने उस गिलक्रिस्ट को शाबाशी दी और बोला कि तुम एक बहुत अच्छे यंग लड़के हो जिसका फ्यूचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है. और मुझे लगता है कि तुम बीच में शायद भटक गए थे, पर अब हम आगे देखना चाहते हैं कि तुम अपने फ्यूचर में कितना आगे बढ़ोगे. राइट? So this way the case was solved and Mr. Soames thanked Holmes for this help. और इसी तरीके से जो केस था वो सॉल्व हुआ. मिस्टर सोम्स ने हेल्प करी मिस्टर सोम्स ने थैंक किया मिस्टर होम्स को फॉर सॉल्विंग द केस. राइट? दिस story was written by Sir Arthur Conan Doyle and this was the story. I hope you all got something to learn from this. So thank you so much and have a great day ahead.